Hi everyone, I am Vijay. Welcome to the world of knowledge and my channel Learn is with Philomen. अब तक हमने नेचुरल इंडिकेटर्स और सिंथेटिक इंडिकेटर्स के बारे में जाना था। नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते थे? नेचुरल इंडिकेटर्स ऐसे होते थे जिनको प्लांट्स या एनिमल से एक्सट्रैक्ट किया जाता था और उससे पता किया जाता था कि एसिड है या बेस है। ठीक। सिंथेटिक इंडिकेटर में हमने क्या देखा था? सिंथेटिक इंडिकेटर में देखा था कि लेबोरेटरी में बना जाता है और उससे अलग अलग टेस्ट किया जाता है और एसिड या है या बेस के बारे में जान सकते हैं। ठीक है। अब एक और टाइप का इंडिकेटर होता है जिसे हम लोग बोलते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। क्या बोलते हैं? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स में क्या देखते हैं हम लोग कि जैसे उसमें कलर चेंजेस आता था नेचुरल सिंथेटिक इंडिकेटर्स है, इसमें क्या है? ओडर में चेंज आएगा या स्मेल में चेंज आएगा। अगर कोई स्मेल में चेंज आना शुरू हुआ तो उससे हम लोग पहचान लेंगे कि वो एसिड है या बेस है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या है? रिलेटिंग टू द सेंस ऑफ स्मेल, मतलब जो सुगंध से जुड़ा हुआ है। ठीक। Substances whose smell or odor changes in acidic or basic solution। एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन डालेंगे और जिसके स्मेल में चेंज आना, ऑर्डर में चेंज आना शुरू हो जाएगा, स्मेल में चेंज आना शुरू हो जाएगा, उसको बोलेंगे हम लोग ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। एग्जाम्पल है ऑनियन एंड वेनिला एक्सट्रैक्ट। हम जैसे जानते हैं कि ऑनियन का खुद का एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है। वो स्मेल चेंज कैसे होता है जब एसिड या बेसिक डालते हैं, उस चीज के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है। हमने क्या करेंगे, एक कपड़े में ऑनियन को या ऑनियन एक्सट्रैक्ट को डाल देंगे। ठीक है। अब जब हम लोग कोई बेस, मान लो सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड का लिखा है तो मैं वो बोल देता हूँ। सोडियम हाइड्रोक्साइड है का जो सॉल्यूशन है उसमें डालते हैं तो हम लोग ये देखेंगे कि ओनियन की कैरेक्टरिस्टिक स्मेल हमें नहीं पता चलेगी। हमें क्या होगा? ओनियन की कैरेक्टरिस्टिक स्मेल नहीं पता चलेगी। और वही चीज अगर हम लोग ओनियन एक्सट्रैक्ट को एसिड में डाल देते हैं, व्हेन ओनियन एक्सट्रैक्ट is added to acid, onion कैरेक्टरिस्टिक स्मेल मिलेगी हमें। ठीक है। अब हमने बेस में डाला तो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल जो थी वो हट गई थी बेस में डालने पर। अब जब हम लोग एसिड में डालेंगे तो वो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ऑनियन की जो होगी वो नहीं हटेगी। ठीक है। देखिए, हम लोग देखे थे कि जो ऑनियन की कैरेक्टरिस्टिक स्मेल थी वो एसिड जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता है। इसलिए मैंने ऊपर में लिखा है HCl कैनॉट डिस्ट्रॉय स्मेल ऑफ ऑनियंस। ठीक। यहां तक हमारा हो गया। अब हम लोग ऑनियन का एक्सट्रैक्ट का देखे थे, अब वेनिला का एक्सट्रैक्ट देखेंगे। तो हम ये जानते हैं वेनिला का भी एक खुद का एक स्मेल होता है, कुछ ऑर्डर होता है उसका भी, है ना। तो इसलिए हम लोग केक में यूज करते हैं या आइसक्रीम्स में ये वेनिला एक्सट्रैक्ट का यूज किया जाता है। तो जब हम लोग वेनिला एक्सट्रैक्ट को बेस में डालते हैं या कोई बेसिक बेस में डालेंगे या बेसिक में डालेंगे, तब क्या होता है कि उसका जो स्मेल होता है वेनिला का वो गायब हो जाता है। उसका जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल रहता है, जो गुड स्मेल होता है, वो गायब हो जाता है। वही चीज हम लोग अगर एसिड के साथ मिलाते हैं तो उसका स्मेल गायब नहीं होता है। मतलब बेसिक सॉल्यूशन में उसका स्मेल गायब हो जाएगा, एसिडिक सॉल्यूशन में उसका स्मेल गायब नहीं होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज एडेड टू वेनिला एक्सट्रैक्ट, देन वी कैनॉट डिटेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ वेनिला एक्सट्रैक्ट। यही मैंने लिखा है। फिर acidic solution does not destroy the smell of vanilla extract। ठीक। एसिडिक सॉल्यूशन वेनिला एक्सट्रैक्ट के स्मेल को नहीं हटा पाता है। ठीक। अब बात करते हैं, नया टॉपिक पढ़ेंगे, डाइल्यूट एसिड
रॉ फॉर्म में कुछ मटेरियल होगा, उसमें मैं कुछ मिक्सचर नहीं किया, कुछ मिलाया नहीं हूँ, वो क्या है? कंसंट्रेटेड फॉर्म में। जब मैं डाइल्यूट बात करूंगा और डाइल्यूट एसिड बोल रहा हूँ, डाइल्यूट मतलब मैं वाटर मिला रहा हूँ, अब डाइल्यूट एसिड बोला है मतलब मैं एसिड के साथ साथ वाटर भी मिलाया हूँ। ठीक, अब ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में भी आया है, ये हम लोग को जानना जरूरी है कि हम जब वाटर और एसिड को मिलाते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए जब एसिड और वाटर को मिलाया जाता है तब क्या होता है? लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है। क्या बोला? लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जब वाटर प्लस एसिड होता है तब वो रिएक्शन लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब दो प्रकार के रिएक्शन होते हैं, एक एक्सोथर्मिक होता है और एक एंडोथर्मिक होता है। अब कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि किसको हम कैसे याद करें, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में और एंडोथर्मिक रिएक्शन में चेंजेस कैसे पता करें। तो ये देखिएगा, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है यहाँ पे क्या आ रहा है? EX वर्ड आ रहा है और यहाँ क्या वर्ड आ रहा है? एंड आ रहा है। तो ये याद रखिएगा, जब एक्सो आ रहा है, एग्जिट, EX मतलब एग्जिट, मतलब हीट यहाँ पे क्या हो रही होगी? रिलीज हो रही होगी। क्या हो रहा होगा? हीट यहाँ पे क्या हो रहा होगा? रिलीज हो रहा होगा। फिर से बोल रहा हूँ, एक्सोथर्मिक मतलब EX, EX मतलब एग्जिट, एग्जिट मतलब हीट रिलीज, निकल जाना, हीट का निकलना। अब एंडोथर्मिक मतलब एंड मतलब खत्म होना, तो यहाँ पे क्या होता है? हीट एब्जॉर्ब होता है। क्या होता है? हीट एब्जॉर्ब होता है। तो हमने ये देखा कि जब एसिड और वाटर मिलते हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होती है, जो कि बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है, आपके बुक में भी ये दिखेगा कि हम एसिड में पानी मिलाएं कि पानी में एसिड मिलाएं। क्या पूछा मैंने? एसिड में पानी मिलाएं या पानी में एसिड मिलाएं। जनरली कहा जाता है पानी में एसिड मिलाना चाहिए। अब जानते हैं क्यों पानी में एसिड मिलाना चाहिए। देखिए, जब हम लोग एसिड डालेंगे पानी में तो जब रिएक्शन होगा तो मैंने बोला हीट एनर्जी रिलीज होगी। जब हीट एनर्जी रिलीज होगी तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होगी, तो क्या करेगा? उसको लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर उसको वो हीट एनर्जी को खत्म करने की कोशिश करेगा। तो ये भी बोला जाता है कि जब हम एसिड को मिला रहे हैं पानी में, हमें स्टिर करते रहना है। स्टिर इसलिए करना है, कहीं स्प्लैश उड़ के आया तो हमारे लिए हार्मफुल है, हमारे शरीर जल जाएगा या हमारा कपड़े में कपड़ा जल जाएगा, तो ये सब प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि पानी में एसिड मिलाना चाहिए, वो भी थोड़ा थोड़ा करके और स्टिर करके मिलाना चाहिए, ताकि जो एनर्जी रिलीज हो रही होगी वो वाटर कंपोनेंट जो है उसको कंपनसेट कर सके। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि पानी में एसिड मिलाना चाहिए, वो भी स्टर करते हुए, वो भी थोड़ा थोड़ा करके। डाइल्यूशन, अब देखते हैं क्या लिखा है मैंने। डाइल्यूशन ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड should always be done by adding concentrated acid to water gradually with stirring and not by adding water to concentrated acid। मतलब concentrated acid में हमें वाटर नहीं मिलाना चाहिए, वाटर हमें एसिड में एसिड को वाटर में मिलाना चाहिए। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड प्लस वाटर करेंगे तो मैंने आपको बताया कि क्या होगा? लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होगी। जब लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होगी तो वो स्प्लैश आउट ना कर जाए, इसलिए हमने धीरे धीरे स्टर करते हुए ये वाटर में एसिड को मिलाना चाहिए, ताकि डाइल्यूटेड एसिड बन जाए या डाइल्यूट एसिड बन जाए। Thanks everyone for watching and stay tuned for the next video.